गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था यानी ओशन डिपॉजिट्स यानी महासागर निक्षेप। और महासागर निक्षेप के अंदर अपन ने 4 पार्ट में डिवाइडेशन किया था और डिवाइडेशन में अपन ने फर्स्ट डिवाइडेशन पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो ध्यान देना है। आपने पढ़ेंगे सबसे पहले तो पढ़ा था पंख वगैरह, अब पढ़ेंगे जैविक या अपने देखें कार्बनिक अपना निक्षेप कैसे है। जैविक अथवा कार्बनिक निक्षेप। कार्बनिक निक्षेप यानी अपने डिपॉजिट्स। देखो ये ओशन की क्या है, फ्लोर। अब यहां पर देखें ये क्या है, ओशन की ये फ्लोर है और ये अपना क्या है, ओशंस। अब ये वाला क्या चीज़ है अपने पास, ये अपना कॉन्टिनेंट वाला पार्ट। और यहाँ पर जितनी भी रिवर्स जाई इन रिवर्स में क्या होगा, अपने कहेंगे डस्ट पार्टिकल्स या सोइल्स पार्टिकल्स होंगे या जितने भी ऑर्गेनिज्म वगैरह जीव जंतु, ये सारे जो डिपॉजिट हो गए कहाँ पर, ओशन की फ्लोर पर। और ओशन के अंदर भी क्या होगा, वॉल्केनिज्म वगैरह होगा और जो जितने भी ऑर्गेनिज्म यानी जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनका भी क्या होगा, यहाँ पर डिपोजिशन होगा। आपने नेक्स्ट पढ़ रहे हैं यानी जैविक अथवा कार्बनिक निक्षेप, ये 2 नंबर का था। जैविक अथवा कार्बनिक निक्षेप यानी डिपॉजिट्स ऑफ कौन सा, बायोटिक एंड कौन सा, ऑर्गेनिज्म डिपॉजिट। तो उसमें देखिए अपने इसके अंतर्गत सागरीय जीव तथा पादपों का जमाव होता है। यानी जो सागरीय जीव है, सागरीय यानी ओशनिक जो ऑर्गेनिज्म है तथा कौन सा जितने भी वेजिटेशन वगैरह जो पादप वगैरह उनका क्या होता है, जमाव होते हैं। इनमें मुख्यतः सिलिका व जो चूना, लाइमस्टोन, चूना प्रधान की अधिकता रहती है। यानी किस में क्या होगा, लाइमस्टोन ज़्यादा होगा और कहीं में क्या होगी, सिलिका की क्या मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। यानी जितने भी जो ऑर्गेनिज्म और जो कार्बनिक डिपॉजिट्स है इनको अपने 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन करते हैं। 2 पार्ट्स में सबसे पहले आता है तटवासी यानी अपने तलवासी, कहीं इसको बोलते हैं अपने, इसी को बोला जाएगा नेरेटिक पदार्थ। और दूसरा जो आएगा आपने कहेंगे उसी को अगाध सागरीय यानी पेलेजिक पदार्थ। अगाध सागरीय या इसी को कहें अपने पेलेजिक पदार्थ। देखो तो तटवासी होगा, नाम से स्पष्ट होता है। जो नेरेटिक होगा वो कहाँ डिपॉजिट मिलेगा, यानी जो कॉन्टिनेंट की क्या होगी, ये वाला कॉन्टिनेंटल जो सेल्फ होगा, यहाँ पर महाद्वीपीय जो मगन तट होगा इस सेल्फ पर ही पाया जाएगा। और ये वाले जो पेलेजिक पदार्थ मिलेंगे ये कहाँ पर मिलेंगे, ये अपने कहाँ मिलेंगे, अपने को अगाध सागरीय यानी डीप के अंदर ज़्यादा मिलेंगे। देखो ये वाला कॉन्टिनेंट वाला पार्ट, तो ये वाला महाद्वीपीय जो मगन तट है, कॉन्टिनेंटल जो सेल्फ वाला पार्ट यहाँ पर ही मिलेगा। और जो नेक्स्ट जो अपने को जो पेलेजिक पदार्थ मिलेंगे वो कहाँ पर मिलेंगे, अपने डीप वाले पार्ट में। तो तटवासी या अपने का तलवासी नेरेटिक पदार्थ जो कहाँ पर, महाद्वीपीय कौन सा, मगन तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर। और जो अगाध सागरीय अथवा पेलेजिक पदार्थ मिलेंगे ये डीप वाले पदार्थ, यानी गहराई के आधार पर इनका डिवाइडेशन किया गया है। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं नेरेटिक पदार्थ क्या होते हैं और उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं।
तट या तलवासी, इसी को कहें अपने नैरेटिक पदार्थ। आप इंग्लिश में ध्यान रखेंगे नैरेटिक पदार्थ क्या चीज है। नैरेटिक, नैरेटिक डिपॉजिट्स। इनका जमाव मुख्यतः महाद्वीपीय मगन तट पर पाया जाता है। नैरेटिक डिपॉजिट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर इनका क्या मिलेगा? डिपॉजिट्स मिलेगा। इसके अंतर्गत मोलास्क जीव मोलास्क जो ऑर्गेनिज्म हो गए और जो रेडियोलेरियम जीवों के अस्थि पंजर से इनका निर्माण होता है। इसमें चूना पदार्थ, इसमें चूना तथा सिलिका की प्रधानता रहती है। यानी जो जीव और जितना भी क्या होगा, ये पादप होंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म यानी होंगे, यानी जो उसमें लाइमस्टोन और सिलिका का कंटेंट क्या रहेगा? हाई रहेगा। तो नैरेटिक पदार्थ सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, जितने भी नैरेटिक है वो कहाँ डिपॉजिट होगा? अपने कहेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी महाद्वीपीय मगन तट पर इनका क्या होगा? जमा होगा। ये नैरेटिक पदार्थ है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने अगाध सागरीय पेलेजिक पदार्थ। अगाध सागरीय या अपने पेलेजिक पदार्थ की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है ये अगाध सागरीय अथवा पेलेजिक। देखो ध्यान देना, अगाध सागरीय का मतलब ये जो नैरेटिक पदार्थ जो महाद्वीपीय जो मगन तट पर मिल रहे थे, कहाँ मिल रहे थे? महाद्वीपीय जो मगन तट पर मिले थे। और ये क्या मिलेंगे? अपने को डीप के अंदर मिलेंगे। ये तो यहाँ पर कॉन्टिनेंट शेल्फ पर, और इनका जमाव मिलेगा अपने को अगाध सागरीय यानी बहुत गहरे स्थानों पर मिलेंगे। इसके अंतर्गत शैवालों से निर्मित, शैवालों यानी जो लाइकेन है, शैवालों से निर्मित पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। यानी जो जितने भी लाइकेन्स वगैरह होंगे इसके अकॉर्डिंग इसमें आएंगे। इसके अंतर्गत शैवालों से निर्मित पदार्थ क्या जाता है? इन्हें मुख्यतः वास्तव में देखा जाए, ये वास्तव में
यह पंख यानी मड के रूप में, पंख के रूप में पाए जाते हैं और इन्हें ही जिसे उज कहा जाता है। पिछली फर्स्ट ग्रेड में ये वाला क्वेश्चन आया था, यानी उज किसे कहते हैं। जो क्या होगा, पेलेजिक पदार्थ होंगे उन्हें क्या बोले जाएंगे, अपने को उज कहा जाता है, उज कहा जाता है। अपने उज को भी कितने पार्ट्स में डिवाइडेशन है, अपने 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन कर रहे हैं। उज को 2 भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी 2 पार्ट्स में इसका क्या करते हैं, अपने डिवाइडेशन करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास आएगा चूना प्रधान उज, चूना प्रधान उज, कैलेरियस उज, कैलक्रियस यूज और दूसरा कौन था, सिलिका प्रधान यूज, सिलिका प्रधान उज। सिलियस उज, यानी 2 टाइप के अपने को चूना प्रधान यूज और दूसरा कौन ना, सिलिका प्रधान यूज। अब इनको गहराई के अनुसार देखेंगे, सर्वाधिक गहराई पर कौन होगा। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, चूना प्रधान यूज और दूसरा कौन है, सिलिका प्रधान यूज। इन दोनों में से देखा जाए सबसे पहले डिजोल्व कौन होगा, चूना क्या हो जाएगा, जल के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, तो ये रहेगा ऊपर पानी के अंदर। और जो सिलिका प्रधान यूज ये क्या होगा, डिजोल्व नहीं होगा तो हैवी होगा, तो इसका क्या होगा, इसका डीप के अंदर क्या होगा, डिपोजिशन होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने चूना प्रधान उज की बात करते हैं। चूना प्रधान यूज, चूना प्रधान उज जल में शीघ्रता से घुल जाती, जो अधिक गहराई पर नहीं पाई जाती, जो अधिक गहराई में नहीं पाए जाते। यानी डिजोल्व हो जाते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वेरी डीप नहीं होता है। इनका जो जमाव होगा अपने की लगभग 2000 मीटर की गहराई पर, 1000 से 2000 मीटर की गहराई पर होते हैं। यानी लगभग देखा जाए 1000 से लेकर 2000 मीटर की गहराई पर इसका क्या होगा, जमाव होगा। चूना प्रधान यूज को यानी जो कैलोरीज जो उज है को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, पुनः 2 भागों में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन किया गया है। सबसे जो पहला पार्ट आएगा इसको बोलेंगे टेरोपोड, टेरोपोड उज, और दूसरा आएगा रेडियोलेरियन यूज, ग्लोबेजेरिना
ग्लोबेजेरिना उज। तो दूसरा है ग्लोबेजेरिना, जेरिना उज। तो दो पार्ट्स है इसके, यानी जो चूना प्रधान यूज है इसमें दो याद ध्यान रखेंगे। सबसे पहला था टेरोपोड, टेरोपोड के बाद कौन सा, ग्लोबेजेरिना उज। ये किसके पार्ट्स है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी चूना प्रधान उज के अंदर कौन कौन शामिल करते हैं, तो सबसे टेरोपोड और दूसरा कौन सा है, ग्लोबेजेरिना उज। अब टेरोपोड यूज क्या होता है और ग्लोबेजेरिना यूज क्या होता है, ध्यान देंगे आगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी में जो सब पार्ट्स आ रहे हैं, टेरोपोड, टेरोपोडुज, इस उज का निर्माण जो मोलास्क जीव, मोलास्क जीव जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, मोलास्क जीव से होता है। इसमें जो मुख्यतः अपने को मिलता है, चूने की मात्रा अधिक मिलती है, चूने की मात्रा अधिक मिलती है। यानी नाम से स्पष्ट है चूना प्रधान यूज है, तो इसमें लाइमस्टोन का कंटेंट क्या होगा, हाई रहेगा। दिस उस फॉर्मेशन ऑफ कौन सा, मोलास्क ऑर्गेनिज्म, देन मेनली कंटेन ऑफ कौन सा, लाइमस्टोन। चूने की मात्रा अधिक होती, इसमें किसकी मात्रा होगी, चूने की मात्रा अधिक होगी। इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा लमसम 80% पाई जाती है। चूने की मात्रा लगभग 80%। इनकी जो गहराई, ये कितनी गहराई पर मिलते हैं, लगभग 300 मीटर से लेकर 1000 मीटर की गहराई पर, 300 मीटर से लेकर 1000 मीटर की गहराई पर ये जो उज पाए जाते हैं। और इसके जो क्षेत्र हैं, इसके क्षेत्र जो प्रशांत महासागर के, एक तो मिलेगा प्रशांत महासागर के कौन से, जो पश्चिम या पूर्वी किनारों पर, और उसके बाद यहाँ पर मिलेगा अपने को ओजोर्स द्वीप के आसपास, और कहाँ मिलेगा, कनारी द्वीप के आसपास, कनारी द्वीप। तो प्रशांत महासागर के, और भी मिलेगा भूमध्य सागर के आसपास। तो मुख्यतः कहाँ मिलेंगे, प्रशांत महासागर के पश्चिम और पूर्वी किनारों पर, ओजोर्स द्वीप, कनारी द्वीप, और कौन सा, भूमध्य सागर का जो अपना वहाँ मिलेगा इनको, जो महाद्वीप जो मगन तट है वहाँ पर मिलेगा भूमध्य सागर। तो ये टेरोपोडूज खत्म हुआ। तो सबसे पहले चूना प्रधान यूज में पहला कौन सा होता है, टेरोपोडूज। उनकी डेप्थ क्या होगी, 300 से 1000 मीटर। और उसके बाद डीप में चलेंगे तो कौन सा मिलेगा, ग्लोबेजेरिना, जो अपनों ने नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे। तो इनका निर्माण किसके होगा, मोलास्क जीव से। तो टेरोपोडूज का स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सेकंड पार्ट आ रहा है, ग्लोबेजेरिना, ग्लोबेजिना उज।
इसका निर्माण रेडियोलेरिन, यहाँ जा रहे हैं जो ग्लोबेजेरिना जो यूज है इनका जो कौन सा होगा, इनका निर्माण जो होगा ग्लोबेजेरिना जीवों से होता है तथा चूने की प्रधानता पाई जाती है, चूने की प्रधानता पाई जाती है। इसमें क्या मिलेगा, चूने की प्रधानता मिलेगी। और जो चूने की मात्रा होगी इसमें, यानी वहाँ पर तो लगभग 80% मिला था, यहाँ पर 64 के लमसम मिलेगा, 64.47 के लमसम यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर ये मिलेगा। चूने की मात्रा 64.47% मिलेगी। इसमें जो खनिज मिलेगा, खनिज, इसमें खनिज मुख्यतः ग्लाइकोनाइट के रूप में मिलते हैं। उसकी गहराई 300 से लेकर 1000 मीटर, ये थोड़ा और गहराई पर मिलेगा। लगभग ये मिलेगा अपने को गामर, अपने कह देते हैं लगभग 2000 मीटर तक, लगभग 2000 मीटर। एक मिनट, हाँ जी, यह है मुख्यतः लगभग 2000 से लेकर 4000 फैदम की गहराई पर पाया जाता है। यानी 2000 से लेकर लगभग 4000 फैदम की जो गहराई पर मिलेगा, कौन सा मिलेगा, ग्लोबेजेरिना उज। कौन सा मिलेगा, ग्लोबेजेरिना उज मिलेगा। इसके जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र तो 3 महासागर, उन्हीं महासागरों में इनका जवाब मिलेगा। सबसे पहले अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर के शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में इसका मिलेगा। और उसके बाद हिंद महासागर के पूर्वी व पश्चिम भाग में, ठीक है, हिंद महासागर के पूर्वी और कौन सा, पश्चिम भागों में इसका निर्माण मिलेगा। और उसके बाद जो पूर्वी प्रशांत भी ले सकते हो, उसमें पूर्वी प्रशांत महासागर में, तो ये इनके क्षेत्र हो गए। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, जो चूना प्रधान यूज है ना, जो लाइमस्टोन, जो चूना प्रधान जो के लिए, इसमें सबसे पहले आएगा टेरोपोड यूज, दूसरा जो आएगा कौन सा आएगा, ग्लोबेजेरिना। इनका सीक्वेंस ही पूछ लेते हैं। सबसे पहले टेरोपोड यूज मिलेगा, उसकी गहराई पर क्या मिलेगा, ग्लोबेजेरिना यूज। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं इसका। इसका रंग भी पूछ लिया जाता है। रंग इसका क्या होगा, सफ़ेद होगा, मुख्यतः सफ़ेद होगा। नीला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, लेकिन जो मुख्यतः रंग मिलेगा वाइट कलर का मिलेगा। देखो चूना प्रधान उज, ये क्या है, जल्दी क्या हो जाता है, पानी में घुल जाते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने सिलिका प्रधान उज, सिलिका प्रधान यूज। जो सेकंड नंबर है सिलिका, सिलिका प्रधान उज। इस प्रकार की उज में सिलिका की अधिक प्रधानता मिलती है, सिलिका की अधिक प्रधानता मिलती। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है सिलिका प्रधान उज है, तो इसमें क्या मिलेगा, सिलिका की मात्रा अधिक मिलती है तथा
चूने की मात्रा कम पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो कारण क्या होगा, यह जल में जल्दी नहीं घुलता, जल्दी नहीं घुलता, यानी डिजोल्व नहीं होता वाटर के अंदर। कौन सा? क्योंकि इसमें सिलिका का कंटेन मिलते हैं। इसको भी अपने दो पार्ट्स में डिवाइडेशन करते हैं, दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन किया गया है। सबसे पहले आता रेडियोलेरियम, रेडियोलेरियम, रेडियोलेरियम उज, रेडियोलेरियम उज। सबसे पहला कौन सा आता है इसमें? रेडियोलेरियम जो उज है, और दूसरा क्या आएगा? डायटम यूज। ये भी ध्यान रखेंगे, डायटम, डायटम उज। डायटम उज, उज दो पार्ट्स इसके हैं। तो सबसे पहले वहां पर देखा अपने चूना प्रधान में, चूना प्रधान के बाद अपने पढ़ रहे कोना सिलिका प्रधान यूज में। इसमें सबसे पहले का रेडियोलेरियम और दूसरा क्या आएगा? डायटम यूज। अब रेडियोलेरियम यूज और डायटम यूज क्या है इसके बारे में देखते हैं। रेडियोलेरियम उज, इस उज का निर्माण, इस उज का निर्माण कौन सा होगा? जो रेडियोलेरियम, रेडियोलेरियम और दूसरा कौन सा? डायटम, फोरमेनिफेरा जीवों से होता है। यानी जिनके अस्थि पंजर होते हैं वो कहाँ जाते हैं? अपने डिपॉजिट होते जाते हैं। तो इसका उज का निर्माण रेडियोलेरियम और दूसरा कौन सा? डायटम। ये दो तो हो ही कि इनका नाम ही है रेडियोलेरियम और डायटम। और कौन सा? फोरमेनिफेरा जो टाइप के जो जीव हैं इनसे इनका क्या होगा? निर्माण होगा। इसमें सिलिका का जो अंश है, सिलिका की मात्रा यहाँ पर क्या मिलती है? अधिक मिलती। सिलिका की मात्रा अधिक तथा चूने की मात्रा कम पाई जाती है, कम पाई जाती है। ये तो ध्यान ही आपको, इस सिलिका प्रधान यूज में क्या मिलेगी? सिलिका की मात्रा अधिक मिलेगी और उसकी क्या मिलेगी? कम। अब देखो गहराई लगभग यहाँ पर 2000 से लेकर, देखो गहराई पर जा रहे हैं अपने 2000 से 5000 फैदम की गहराई पर पाए जाते हैं। और मुख्यतः कहाँ मिलते हैं? प्रशांत महासागर में। ये भी जाना अभी अपने पढ़ते हैं 2000 से लेकर 5000 फैदम की क्या करेंगे? डीप। और ज़्यादा गहरा कौन है? प्रशांत महासागर है। जिसके क्षेत्र की बात करेंगे, क्षेत्र मुख्यतः कहाँ मिलेंगे? मुख्यतः मिलेंगे कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में कौन से उज की प्रधानता मिलती है? अपने कहेंगे रेडियोलेरियम उज की। और हिंद महासागर है, हिंद महासागर के पूर्वी भाग में, यानी ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन,
पूर्वी भाग में। लेकिन जो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक जो ओशन है, इसमें बहुत कम रूप में, बहुत ही कम रूप के अंदर छिटपुट रूप में पाए जाते हैं। तो रेडियोलेरियम जो उज है, इस उज का निर्माण कहाँ पर होगा? रेडियोलेरियम, डायटम और फोरामिनिफेरा उससे। और इसका निर्माण में क्या होगा? सिलिका का कंटेंट अधिक होगा और लाइमस्टोन की मात्रा कम होगी, गहराई उससे ज़्यादा हो जाएगी, 2000 से लेकर 5000 फैदम की गहराई पर। और मुख्यतः कौन सा? प्रशांत महासागर में मिलेंगे, जो क्या है? सर्वाधिक गहरा महासागर है। हिंद महासागर के पूर्वी भाग में और अटलांटिक महासागर में बहुत कम रूप में ये पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, रेडियोलेरियम उज। जो नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट पढ़े अपने, डायटम यूज। 4 नंबर पर आ गया इसका डायटम उज। इस उज का निर्माण सूक्ष्म वनस्पति से होते हैं, सूक्ष्म वनस्पति से होता है तथा इसमें मृत्तिका के अंश भी पाए जाते हैं। मृत्तिका निकले, मृत्तिका के अंश भी पाए जाते हैं, अंश भी पाए जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या मिला? सूक्ष्म यानी जो वेजिटेशन होगी, जो बिल्कुल स्मॉल टाइप की होगी, उससे क्या होगा? इसका निर्माण होगा। और इसमें मृत्तिका यानी जो क्ले का भी कंटेन अब इसमें मिलेगा, इसमें क्ले का कंटेन भी मिलेगा। इसका जो रंग है, इसका जो रंग की बात करें, इसका जो कलर, एक तो होगा जो तट के पास होगा, एक तो तट के पास, और जो उसके बाद जो गहराई पर इनके दोनों अलग अलग रंग हैं, गहराई पर इनके रंग अलग हो गए। और तट के पास क्या मिलेगा? अलग रंग मिलेगा। तट के पास रंग जो होगा रेड कलर का, लाल रंग का होगा। और जो गहराई पर होगा इसका पीला रंग होगा, यानी तट से दूर पीला, अथवा अपने लिख सकते हैं अथवा, यानी मटमेला सा जो पीले रंग का होता है, मटमेला, मटमेला इसका क्या होगा? कलर। और इसकी जो गहराई होगी, जो गहराई पर मिलेगा, गहराई होगी लगभग 200 से लेकर अपने 2000 फैदम की ये गहराई पर पाया जाएगा। और इसके जो क्षेत्र होंगे, क्षेत्र उच्च अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में, और उच्च अक्षांशों में कांबर अपना जो कांबर हैं, उच्च अक्षांशों में कांबर जो अपने को मिलते हैं अलास्का से लेकर जो अपना कौन सा है? जापान तक। देखो इधर डायग्राम से बना देते हैं, ये वाला, ये जो हाई लैटिट्यूड है और ये यहाँ पर कौन सा आ गया? जापान। ये अलास्का, ये कौन सा यहाँ पर? जापान। तो यहाँ पर अलास्का से, इस अलास्का से लेकर जापान तक, अलास्का से लेकर जापान, तो ये उच्च अक्षांशों में हम लिख देते हैं अलास्का। अलास्का से लेकर कहाँ पर? जापान तक। इसी उज की क्या मिलती है अपने को? प्रधानता मिलती है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये जो अपना क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। जो कार्बनिक अथवा जो जैविक पदार्थ हैं ये अपना कंप्लीट हो गया। अब अपने जो थर्ड पार्ट था अकार्बनिक पदार्थ, थर्ड पदार्थ कौन सा था? अकार्बनिक पदार्थ। तो अकार्बनिक पदार्थ देखेंगे क्या चीज है? अकार्बनिक पदार्थ। जो अकार्बनिक पदार्थ हैं इनका निर्माण कैसे होगा? इनमें मुख्यतः
इनमें मुख्यतः क्या मिलेगा? डोलोमाइट, डोलोमाइट मिलते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसमें कौन सा? इसमें मुख्यतः डोलोमाइट, मैग्नीज डाइऑक्साइड और फास्फेट की प्रधानता रहती है। यहां लिख देता हूं फास्फेट की प्रधानता रहती। देखो इसमें अकार्बनिक पदार्थ हैं, इसमें क्या मिलेगा? इसमें कोई भी अपने ऑर्गेनिज्म वगैरह नहीं मिलेगी, इसमें मिलेगा डोलोमाइट, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कौन सा? फास्फेट की प्रधानता रहेगी। फास्फेट क्या रहती है? प्रधानता। इस प्रकार इसमें लाल मृत्तिका, ये वाली बात ध्यान रखनी है, लाल जो मृत्तिका, जो रेड क्ले, कौन सी? रेड क्ले की मात्रा अधिक पाई जाती, ये वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है, पाई जाती। जो रेड क्ले मिलेगा, कौन सा पदार्थ आप निकालेंगे? अकार्बनिक पदार्थ है, सर्वाधिक मात्रा रेड क्ले की मिलती है। और इसमें सिलिकेट की जो मात्रा होती है, सिलिकेट की मात्रा, सिलिकेट है ना कि सिलिका है, सिलिकेट की जो मात्रा लगभग कितनी मिलती है? 85% मिलती है सिलिकेट। और जो सिलिका की मात्रा होती है लगभग इतना लिख लो आप, सिलिकेट की मात्रा लगभग कितनी होती है? 85% होती है। कितनी है? 85%। और सिलिका ना के बराबर यानी लगभग 2-1% ही पाया जाता है। तो सिलिकेट की मात्रा इसमें क्या होती है? 85%। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपना जो लास्ट है, ऐसे इसका क्षेत्र तो रह गया, क्षेत्र मिलेगा जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर कौन से? 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से कहाँ पर अपने कहेंगे? 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में इसका क्या मिलता है? इसका विस्तार मिलते हैं। तो 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों अटलांटिक महासागर में कितना अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है। और हिंद महासागर में भी, हिंद महासागर कौन से भाग में? पूर्वी भाग में। और ये प्रशांत महासागर में भी, इसका क्या मिलता है? विस्तार मिलते हैं। तो तीनों महासागरों में इनका विस्तार तो मिलेगा, अटलांटिक, हिंद और कौन सा? प्रशांत महासागर। ये कार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट अपने 4 नंबर की बात करें। चार नंबर पर ज्वालामुखी पदार्थ। मुखीय पदार्थ यानी वोल्केनिक जो मेटीरियल सब्सटेंस होगा उनका डिपोजिशन कैसे होगा? इनका निक्षेपण मुख्यतः सागर की तली पर होता है। सागर की जो तली यानी ओशन फ्लोर पर होता है, तली पर होता है। स्थल भाग पर यानी जो अपना कॉन्टिनेंट बॉडी है, स्थल भाग पर ज्वालामुखी पदार्थ, स्थल भाग पर क्या है? जो ज्वालामुखी पदार्थ, ज्वालामुखी पदार्थ नदियों के माध्यम से सागर में पहुंचकर जमाव होते हैं। यानी सागर में पहुंचेंगे, उनका क्या होगा? डिपोजिशन होगा। तथा सागरीय ज्वालामुखी
ज्वालामुखी पदार्थ, जो सागरीय ज्वालामुखी, देखो वोल्केनिज्म कहाँ होगा, ओशन की बॉडी में भी होगा और अपने लैंड सरफेस पर होगा। जो लैंड सरफेस का सारा है तो किस में चला जाएगा, रिवर के द्वारा। और जो सागरीय ज्वालामुखी पदार्थ का जमाव भी होता है, जो सागर के अंदर होता है। तो इसमें सिर्फ इतना ही है, ज्वालामुखी पदार्थों में इनका निक्षेपण करना, सागर जो स्थल भाग से हो तो नदियां लेकर चली जाएगी, और जो ओशन होगा तो ज्वालामुखी पदार्थ भी में इसका डिपोजिशन है। ये महासागरीय निक्षेप, ये चारों के चारों पॉइंट अपने क्लियर हो गए। इसका जो रंग होता है, रंग तो होगा ही कैसा, भूरा रंग होगा, यानी भूरे रंग का इसका रंग होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपने अब देखो जो इंपॉर्टेंट बात आ रही है, क्वेश्चन इसी से पुट होता है जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर। पेलेजिक पदार्थों का निक्षेपण, यानी डिपोजिशन ऑफ अपने कौन सा पेलेजिक पदार्थ, इसको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अपने डिवाइडेशन करते हैं। ठीक है, पेलेजिक पदार्थों का निक्षेपण, देखो सर्वाधिक क्या होगा, अपने लिख सकते हैं लाल चीका, सबसे पहला आएगा लाल चीका यानी जो रेड कली होगी। फिर आएगा ग्लोबेजेरिना उज, पहला लाल मर्तिका, फिर ग्लोबेजेरिना, फिर 3 नंबर पर आएगा डायटम उज। 4 नंबर पर आएगा रेडियोलेरियम उज। और 5 नंबर पर आएगा कौन सा आएगा, अपने कहेंगे टेरोपोड उज। तो ये अपने को ध्यान रखने हैं, 5 अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहले लाल मर्तिका, फिर ग्लोबेजेरिना, फिर डायटम उज, फिर कौन सा रेडियोलेरियम, फिर कौन सा टेरोपोड उज। इसका जो अपने क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग परसेंटेज है, इसका का 36 पॉइंट में 1%, कितना 36 पॉइंट में 1%। इसका आएगा 29 पॉइंट में कितना, लगभग 2% आएगा। और ये जो आएंगे इसमें आएगा 6 पॉइंट में 4, इसमें आएगा 6 पॉइंट में 4%, और 6 पॉइंट में 4 लगभग इसका 3 पॉइंट में लगभग 4% आएगा। और इसका देखा जाए लगभग पॉइंट में 4% आएगा, 0.4। तो ये वाला भी अपने से पूछा जाता है, सर्वाधिक मात्रा किसकी मिलती है, रेड क्ले की, लाल चिका की, फिर ग्लोबेजेरिना उज की, फिर डायटम यूज की, फिर रेडियोलेरियम यूज की, और कौन सा टेरोपोड। ये वाला अपने को सीक्वेंस याद करने हैं, लाल मर्तिका, ग्लोबेजेरिना, डायटम, पहले लाल मर्तिका, फिर ग्लोबेजेरिना, फिर डायटम यूज, फिर कौन सा आ गया अपने रेडियोलेरियम यूज, और कौन सा टेरोपोड। ठीक है, एलजी डर्ट, ये अपने ध्यान रखना है। तो अपना ये वाला जो ओशन डिपॉजिट है, महासागरीय जो निक्षेप है, ये वाला टॉपिक अपना बिल्कुल से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे अपनी बात करेंगे। तो स्टूडेंट इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिसमें नया से नया अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकूँ। जो नेक्स्ट क्लास होंगी उसमें मैं बिल्कुल बच्चों की मांग थी कि सर भी इंग्लिश मीडियम में भी कराया जाए, तो इंग्लिश मीडियम भी मैं लिखूँगा, नेक्स्ट टॉपिक है। तो थैंक यू स्टूडेंट, बाय।